हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे मैं आप सभी लोगों के लिए जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस लिखने जा रहे हैं एक फ्री इनिशिएटिव लेके आया हूँ। उस फ्री इनिशिएटिव में मैं आपको हरियाणा मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा एंड उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स का जो यूजुअली 20 मार्क्स के आसपास रहेगा। ओके, 15 to 20 मार्क्स उसकी भी क्लासेस होंगी, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, मैनी ऑफ यू नो मी फ्रॉम माय मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एज वेल एज मेंस टेस्ट सीरीज। नाउ again I am coming with a free Haryana mains test series in which I will provide 8 GS test, 4 English and 4 Hindi test. Okay, before discussing the test series I am going to tell you for the new students about myself. Okay, I am Prahlad Kumar. I am a IIT Kharagpur alumni and I have 5 years of teaching experience in civil services mentorship programs. Okay, चलिए, so देरी ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, सो पहली बात, अराउंड 60 डेज की टेस्ट सीरीज होगी। अगर आज भी अनाउंस कर देती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस कर देता है कि एग्जाम अक्टूबर में, तो अराउंड 60 डेज हमें मिलेंगे। ओके, 60 डेज की टेस्ट सीरीज है। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं लगभग 16 टेस्ट, 8 जीएस 8 हिंदी इंग्लिश। ओके, सो वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या। स्टार्ट हो रहा है आपका ट्यूसडे से, 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पहले कुछ टेस्ट सिर्फ जीएस के होंगे, जिसमें हमने 4 सेक्शनल रखे हैं और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेक्शनल में क्या क्या है, जैसे सेक्शनल फर्स्ट टेस्ट है, उसमें हमें ये देखिए एक आपका तैयारी का एक कैरिकुलम भी है, मींस इसको फॉलो करके आप तैयारी भी कर सकते हो, पूरा जीएस कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट वीक में अभी सिर्फ आपके पास 2 दिन है, बट रिजल्ट आए हुए लगभग 1 वीक हो गए, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स तैयारी में हैं। ओके, और जिन्होंने प्रीलिम्स किया है तो आई थिंक कि उनका स्टैटिक पोर्शन कवर है। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट में देखिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी एंड फेब ऑफ दिस ईयर, वो कवर करेंगे हम। ओके, फाइन। अब देखिए एक और चीज, इस टेस्ट सीरीज में हम जो वर्ड्स फॉलो किए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन कल्चर, ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वो सारा हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक पोर्शन में। विद ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल वी हैव फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या पढ़ें मेंस के लिए। सिलेबस को सिंसियरली याद करो, फॉलो करो। जैसे कि एंशियंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडिवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कल्चर का पार्ट है, कल्चर का पार्ट आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हो। इन सेम वे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, वो आपका बेस है, बट यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी। उसमें फिजिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, मींस तीनों। अगर आप बात करो ह्यूमन एंड सेटलमेंट्स की, आप डेमोग्राफी की बात करो, वो सारी चीजें आपको करनी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, समझ रहे हो? तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि फिजिकल ज्योग्राफी दोबारा से रिवाइज करो। गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए कि सिलेबस को पढ़ो कि सिलेबस में क्या है। ऐसा नहीं कि उठा ली बुक और चलो भाई करते जाओ, नहीं, आपको सिलेबस को सिंसियरली फॉलो करना है। फाइन, चलिए। 21 अगस्त संडे को हम करने जा रहे हैं टेस्ट 2, इंडियन पॉलिटी एंड करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस। इसमें देखिए हम करंट का करते तो जा ही रहे हैं, मार्च और अप्रैल का। इसमें जैसे जो इश्यूज हैं, स्पेशली जो इश्यूज मेंशन किए हैं, कम्युनल हार्मनी, ठीक है, करप्शन, ह्यूमन राइट्स, लिटरेसी, अडल्ट इक्वलिटी, इन इश्यूज पे स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स तैयार करो। स्पेशली करंट में अगर कोई भी इश्यू है जो मेंशन है आपके टॉपिक में,
उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज है वो आपको कवर करनी ही करनी है। 28 को अगस्त की आपका क्या होगा, इंडिया इन द वर्ल्ड, ओके, IR रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी and current affairs of May and June. In same way you have 4 sectional. Fourth one, can you see the statistic part? Stat भी आपका 15 to 20 मार्क्स का आएगा। अगर आप एक पोर्शन छोड़ के जाते हो वो आपके कॉन्फिडेंस को डेंट करता है। कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा तो आपके आंसर्स में झलकेगा वो। Then you have 4 complete syllabus test. In same way we have 8 tests, 4 English 4 हिंदी। इंग्लिश के लिए देखिए टेस्ट आपका 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। मैं अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, इसका रीजन है कि अभी रिजल्ट आया है। अभी आपको लगभग 1 से 2 वीक आपको लगेगा कि आप फुल तैयारी में आओ, ठीक है। सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करो, उसके बाद आप वीक में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट लिखना शुरू करो। अभी कुछ 3 या 4 वीक तक हम सिर्फ एक टेस्ट लिखेंगे, इसीलिए ताकि आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि हर दिन एक टेस्ट लिखना है या हर दूसरे दिन एक टेस्ट लिखना है। टेस्ट इस चीज के लिए मत लिखना कभी कि आपको सिलेबस कवर करना है। आपको इसलिए लिखना है कि आपका जो आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड आंसर हो, अच्छा आंसर हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये सभी टाइप के आपके आंसर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी से डिफरेंट है। लास्ट टाइम 1 नंबर भी था, 2 नंबर भी था, 3 नंबर, 4, 7, बट अब डबल हो गया जीएस 200 मार्क्स का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 मार्कर भी आ सकते हैं, 12 मार्कर, 15 मार्कर। एक क्वेश्चन में हमेशा 20 मार्कर डालूंगा हर टेस्ट में। रीजन बीइंग, हमें एक तो एचपीएससी पे भरोसा नहीं है कि वो क्या डाल सकते हैं, दूसरा ये है कि आपका एसए की भी प्रैक्टिस करनी है, तो लॉन्ग आंसर की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट सिर्फ एक डालूंगा मैं। 15 मार्कर होंगे, 10 मार्कर मैक्सिमम मिलेंगे आपको। 1 मार्कर हम नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मार्कर किया तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आई एम थिंकिंग कि वो डबल होगा, इस बार 2 मार्कर से वो स्टार्ट करेंगे। फिर भी प्रैक्टिस आपको करनी है कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 7, 8, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। वर्ड लिमिट में रहना। गेटिंग माय पॉइंट। मैं लास्ट ईयर के जो 2018 का मेंस था, कुछ बच्चों ने अपनी कॉपीज निकलवाई थी, उनकी कॉपी चेक कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने एक चीज देखी कि बच्चे क्या है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत पॉइंट्स लिख रहे हैं, पेरिफेरल पॉइंट्स लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट का जो 50 to 70 मार्क्स का उनका पेपर है ना, 50 मार्क्स का उस टाइम का जीएस का 50, मतलब आधा पेपर में उन्होंने लगभग 2/3 टाइम ले लिया और आधा पेपर वो 1/3 टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। फाइन एंड थिंग, जो आपके आंसर होंगे वो मैं खुद चेक करूंगा पर्सनली। आई विल गिव द फीडबैक टू ईच स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर किया था। लगभग बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को लेके मुझे बहुत ज्यादा, आई वाज ओवरवेल्म्ड। जो रिस्पॉन्स मिला था मुझे, स्पेशली जो पेपर चेक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। अच्छे रिव्यूज आपकी तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस विल बी डन बाय माई सेल्फ एंड वन ऑफ माई कोलीग हु इज सेलेक्टेड इन हरियाणा सिविल सर्विसेज, जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। फाइन, हम खुद कॉपीज चेक करेंगे एंड रिव्यूज आपको रेगुलरली, हर टेस्ट का अगले टेस्ट से पहले आपको रिव्यू मिल जाएगा, आपका पर्सनली मिल जाएगा। पर्सनली हर स्टूडेंट को रिव्यू मिलेगा, और मेरी कैपेसिटी है लगभग 100 स्टूडेंट्स की एक वीक में मैं चेक कर सकता हूँ कॉपीज, तो मैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल करना भी नहीं चाहता हूँ। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 200 स्टूडेंट, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते नहीं हैं, जो अगर मैं बोलूँ तो आंसर्स नहीं लिखते, एनरोल कर लेते हैं खुद को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन से कि अगर बच्चे ने सारे टेस्ट लिखे हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आंसर राइटिंग वो प्रैक्टिस करता है। एक तो उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं लिख सकता हूँ, दूसरा ये है कि वो उसके आंसर्स में निखर के आता है, जो उसने लिखा हुआ है वो बहुत बहुत अच्छे से उसे स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है। जो प्रैक्टिस की है, जो वो गलतियां करता है, छोटी छोटी गलतियां वो दूर हो जाए ना, तो आपका जैसे एक 10 मार्कर है, उसमें 5 की बजाय अगर आपको 6 या 7 मिल रहा है ना, लगता है ये छोटा गैप है, लेकिन आप सोचो हर क्वेश्चन में 1 नंबर का या 2 नंबर का गैप है, तो आपका 15 मार्क्स का गैप आ जाएगा सारे टेस्ट में, ऑप्शनल मिला के या
आपके हिंदी इंग्लिश में लाके 50 मार्क का गैप बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, सो सेम वे, हाँ हिंदी इंग्लिश में सेक्शनल जो है उसमें ऐसे सभी में रहेगा। अब ऐसे 60 मार्कर है, 30 मार्कर इंग्लिश, 30 मार्कर हिंदी, 30 मार्क का हिंदी में, 30 मार्क का इंग्लिश में। तो देखो 60 मतलब 600 का 10% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर स्कोरिंग 22, 23 आउट ऑफ 30, सीधी सी बात है आपको एज है। एक बच्चा 60 में से 45 ले रहा है, एक बच्चा 60 में से 30 ले रहा है, तो आपको सीधा सीधा एडवांटेज है उसमें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेक्शनल में, हर सेक्शनल में ऐसे तो है ही है, बाकी डिवीजन जो सिलेबस का है आप इसमें देख सकते हैं, ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें हमें? आपको एनरोल करना है, कहाँ एनरोल करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जो है ऐप डाउनलोड करनी है और आपको एनरोल करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। कौन सा लिंक है? प्राप्ति स्टडी, यहां एनरोल करना है। मैं लिख भी देता हूं, praptistudy.co.in लिंक है आपका, सीधा लिंक पे क्लिक करिए, उससे आपको मिल जाएगा कि आपको कहां एनरोल करना है। सेकंड थिंग, आपको अगर आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो इसमें। ये ऐप है मेरी, जहां दिस इज माई पर्सनल इनिशिएटिव, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हुआ हूं अभी, ठीक है? ये मेरा खुद का पर्सनल इनिशिएटिव है, किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा नहीं हुआ हूं। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पिछली बार इट वाज मी, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स जुड़े थे, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि आई एम एसोसिएटेड विद सम इंस्टीट्यूट एंड दे एनरोल देयर। वो चीज़ मैं क्लेरिफाई करता हूं कि मैं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हुआ। ओके, प्रीलिम्स में भी बहुत से बच्चे जुड़े हुए थे, तो आज के टाइम में किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। फाइन, चलिए अब आपको अपनी कॉपीज कहां जमा करनी है? देखिए, ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ये जो है इनिशिएटिव ऑफलाइन भी है। अब आपको ऑफलाइन कहां मिलेगा? देखिए, पहले मैं ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूं चंडीगढ़ में। सिर्फ चंडीगढ़ में आपको एड्रेस मिल जाएगा, जहां आपको सेक्टर 25 में ही आपको टेस्ट देने आना है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, संडे को आना अफोर्ड कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन आकर टेस्ट दीजिए। ओके, बाकी स्टूडेंट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, आई विल ट्राई, जैसे कि अगर हिसार में मैं अगर ट्राई करता हूं कि मुझे कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, आई विल, नहीं तो आपको ऑनलाइन अपनी सबमिशंस करनी है कॉपीज की। अब ये सबमिशंस कहां होंगी? ऑफलाइन सबमिशंस कहां होंगी? चलिए, ऑफलाइन सबमिशंस होंगी आपकी HCS means 2022@gmail.com @gmail.com। इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है? अपनी कॉपीज को पीडीएफ फॉर्मेट में, ये ध्यान रखना कि अलग अलग फोटो नहीं भेजनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपने इन कॉपीज को इस मेल आईडी पे भेजना है। विद इन 7 days मीन्स अगले पेपर से पहले, अगले मॉक टेस्ट से पहले आपको अपने रिव्यूज मिल जाएंगे। फाइन, एनी इश्यू विद दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। दूसरा, ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। अब इसमें क्या करना है आपको? अगर कोई डाउट है, सर कि मेरा हिंदी करने में ये डाउट है, एसए में ये डाउट है, इंग्लिश में ये डाउट है, जीएस में ये डाउट है, तो आप पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। फाइन, एनी इश्यू विद दिस। एक और इनिशिएटिव है, स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस होंगी 8 आवर्स की, अराउंड 8 to 10 आवर्स की क्लास होंगी। उसका शेड्यूल आपसे मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगा। अगले संडे से शुरू हो रही है, नेक्स्ट संडे से, इस संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपके 8 से 10 घंटे लूंगा। आई थिंक उसके बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपके स्टैट्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। 20 मार्क्स हैं, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं, ये एरिया ऐसा है जो कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में कवर नहीं किया जाएगा। तो स्टैट्स के लिए भी आई विल सजेस्ट कि आप जल्दी से एनरोल करिए। अलग से कोर्स होगा स्टैट का, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टैट के कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
आपको क्लासेस लगानी है, 8 से 10 घंटे की क्लासेस होगी, इससे ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब PCS, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टेट के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े हम कर लेंगे, थोड़ा आइडिया आपको होगा। स्पेशली जो मैथ में अच्छे हैं उन स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैथ में अच्छे का मतलब है कि इतना मुश्किल नहीं है स्टेट सीखना, थोड़े से क्वेश्चंस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक जगह मैं आपको कंपाइल करके सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ दे दूंगा। आपका आंसर अगर स्टैटिस्टिक्स टूल यूज करके आंसर करते हो तो मार्क्स बेटर मिलते हैं। एक जनरलाइज्ड आंसर आप लिख सकते हो, बट वही बात है ना, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है तो आपको कैरी करनी चाहिए, कोई भी पोर्शन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, एस्से के लिए एक डिफरेंशिएशन मैं लूंगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि एस्से इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि एस्से कवर करते हो हिंदी का तो आपका ट्रांसलेशन अपने आप अच्छी होती है। मैं एक मेथड बताऊंगा जो हिंदी में थोड़े वीक हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। फाइन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।